हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। गुरनाम नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पंजाब बॉर्डर पर बैठे किसानों के मसले पर कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए कहा कि 2014 में हमने हाई कोर्ट में एमएसपी लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसका फैसला आज तक नहीं हुआ। अगर उसका फैसला हो जाता तो शायद ये आंदोलन ही ना करना पड़ता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने पिछले दिनों संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया था। आज कुरुक्षेत्र सैनिक समाज भवन में आयोजित एक बैठक में विधानसभा चुनाव लड़ने की मुहिम पर मंथन किया गया है। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि आज देश में करीब 23 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं और 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन ले रहे हैं। ऐसे में देश की हर चीज का व्यापारीकरण कर दिया गया है। आज देश किस हालत में खड़ा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने देश की व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। खास तौर से समाज का हर वर्ग आज त्राही कर रहा है। सिस्टम को बदलने के लिए उन्होंने राजनीति में उतारने का निर्णय लिया है और वह हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को छोड़कर वे अन्य किसी भी दल के साथ अगर गठबंधन होता है तो कर सकते हैं, वरना वे अकेले ही हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। खुद गुरनाम सिंह हरियाणा की पिहोवा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है कि वे पिहोवा से चुनाव लड़े, लिहाजा वे खुद पिहोवा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमने बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, और जो हरियाणा का अगला चुनाव है वो सभी सीटों पर लड़ा जाएगा, और जो पंजाब के 4 सीटों पर सभी इलेक्शन होना है उन पर भी लड़ा जाएगा। और जो पार्टी खड़ी करने का मतलब है वो ये है कि आज जो राजनीति जो है वो भ्रष्ट हो गई है, दूषित हो गई है। देश के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है, अपने राज के लिए, सत्ता के लिए या पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो उस चीज़ से जो नुकसान हुआ है देश का वो ये हुआ है कि देश के 80% नागरिक जो हैं वो एक तरह से आर्थिक गुलाम हो गए। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं। आज 23 करोड़ तो ऐसे हो गए 2 टाइम की रोटी ही नसीब नहीं है, बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। कितने बिना मकान के सड़कों पे झोपड़ियों में आपको पड़े नजर आएंगे, कितने आपको बीमार नजर आएंगे जो इलाज नहीं करा सकते। यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, यहाँ स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया है, यहाँ भोजन का भी व्यापारीकरण करने चले थे, खेती का भी। तो वो 750 किसानों को ने शहीदियाँ दे के उसको बचाया है। तो इस जो यहाँ पे जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे जो है वो राजनीति करते हैं मुद्दों से भटका के, और इतना स्वार्थी हो गए हैं कि चाहे मतलब कत्ल भी आपस में करवा दें वो धर्म के और जाति के नाम पे, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है, जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदार, रेहड़ी फड़ी वाले और छोटे कर्मचारी, उन सब के लिए काम करेगा। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या कोई समझौते का विचार किसी पार्टी? देखिए, अभी तो कुछ दिन हुए ही प्रचार शुरू किया है, लेकिन समझौते का विकल्प खुला है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी से नहीं करेंगे, और तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बॉर्डर को लेकर के क्या कहेंगे, जो फैसला आया कोर्ट का? देखिए, बॉर्डर के लेके ये क्या है, कुछ नहीं है। ये एक दिमाग को उलझाने वाली बात है कि हाँ कोर्ट ने ये आदेश कर दिया, कोर्ट ने वो आदेश कर दिया, ये उलझाने वाली बात है। हमने 2014 में माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस किया था कि एमएसपी दिलवाया जाए, हमारा अधिकार है, और सरकार फसल बीजने से पहले रेट तय करती है। उसका मतलब ये होता है कि न्यूनतम तो हम आपको देंगे, अगर आपकी बाज़ार में इससे ज़्यादा पे बिके तो आप बेच लेना, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। 2014 से आज तक तो हमारी 125 तो तरीक़ें पढ़ ली होंगी। हमने हाई कोर्ट को बोल लिया कि आप केस फैसला सुना दो, हमें हरा दो, कुछ तो कर लो, लेकिन कुछ फैसला ही नहीं सुनाता, पेंडिंग रखा है। तो पहले कोर्ट ने कहा कि रास्ता खोल दिया जाए, अब उस पर यथास्थिति कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, कोई कोर्ट की तो बात कोर्ट पे जाने, अब उन पे ना तो हम टिप्पणी कोई कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। सवाल इस चीज़ का है
कि जब उसी कोर्ट में हमारा मुकदमा पहले से दर्ज है एमएसपी का, तो उसी पे फैसला क्यों नहीं सुना देते? ये झगड़ा ही निबट जाए, उस कोर्ट फैसला सुना दे कि हाँ भाई एमएसपी देने का अधिकार है, इनको दे दो। कब की तारीख लग रही है उसमें? कोई पता नहीं, तरीका तुरक्का में 100 150 तरीके पड़ ली उसमें। लेकर क्या कहें किसानों को? कुछ है जी, कल बजट पेश किया है, बजट में किसानों के लिए क्या रखा है? बजट में किसानों को दिया ही नहीं कुछ। आप ये बताइए, आज तक बरसाती पानी नहीं बांधा गया। 100 लीटर बारिश होती है तो 75 लीटर पानी वापस समुद्र में चला जाता है। किसी भी पार्टी ने किसी भी बजट में क्या उस पानी को बांध के सिंचाई के देने के लिए कोई बजट रखा? अब भी नहीं रखा, और पानी पाताल में चला गया। उन स्टेटों का जिसको पुराना पंजाब, जिसको पानियों का देश कहते थे, उस 200 फुट पे कैंसर से मर रहे हैं लोग। यानी पानी जब से जरूरी चीज़, सबसे अति जरूरी चीज़, उसके लिए भी कोई बजट नहीं है, किसान के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। अब ये वोट के लिए 2 स्टेटों को दे दे, वोट के लिए कहीं पूंजीपतियों को दे दे, वो अलग बात है। देते हैं। बिरला मंदिर को लेकर संघर्ष चल रहा है, बचाने को लेकर आपका क्या स्टैंड है? समर्थन करते हैं? अरे ये धार्मिक स्थान तो सारे ही बचने चाहिए भाई। आप समर्थन करते हैं? हाँ, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये तो लोगों के धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, धार्मिक आस्था से नहीं खेलना चाहिए। बैठ के नहीं, इन्हें आपने फोटो में उतार ली या फिर स्वागत हो जाता है। पूंजीपतियों का मुकाबला हम कर सकते हैं। आप अगर एक हल्के में 2 दिन भी लगा दो तो आप मेरे ख्याल 20 गाँव में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भी करो, अभी आप लोग मान लिया यहाँ पे 70-80 लोग बैठे हो, सेवा है, सेवा समझ के करना है, तो ये आप लोगों को वो अपने अपने जो आपके ब्लॉक के प्रधान हैं या जो भी हैं, सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं मुख्य तौर पे, वो अपने अपने सभी लोगों से फेसबुक आईडी इकट्ठी करें। उसमें आप भी फेसबुक दे सकता है, कोई एक दिन में 1 घंटा दे सकता है, हफ्ते में 1 दिन दे सकता है, कोई परमानेंट कर सकता है।